तो कांग्रेस का स्थापना दिवस आज पीसीसी कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत मौजूद है कार्यक्रम में। तो कांग्रेस का स्थापना दिवस आज पीसीसी कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम चल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत और कई गणमान्य नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज चूंकि हमारा 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे, राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। आज का दिन स्थापना दिवस के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। विस्तार से हम लोग उस शिविर में जब बोले लाठी गोलियां खाई और कितने लोग जेलों में बंद रहे। गांधी जी थे, चाहे वो पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे या मौलाना विक्रम आजाद थे, सब लोगों ने जिस रूप में जेलों में रह करके एक संदेश दिया देशवासियों को एक करने का, उसका परिणाम रहा आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा। संविधान बना अम्बेडकर साहब के सानिध्य में। आज दुख होता है उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे के अंदर है, सारी संस्था बर्बाद हो रही है, पूरा देश चिंतित है। आज के वक्त में हमें एक नया संकल्प लेना है कि किस रूप में हम अपनी पार्टी की नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस सिद्धांत, जिसने 70 साल से देश को कहाँ पहुंचा दिया। जब आज़ादी मिली हमें तो क्या थे हम लोग, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सरकारी नौकरी थी। आज सब कुछ देश के अंदर है, फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो ये जो लफारी होती रहती है, लोग सब समझते हैं बातों को। आज प्रतिवर्ष की भांति हम लोग मना रहे हैं कांग्रेस स्थापना दिवस। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कार्यकर्ताओं को भी कि कल का भविष्य देश का आप पे निर्भर है। हम चाहेंगे कि आप लोग मजबूती के साथ में आज जो हालात देश में उसकी चिंतन करें, मनन करें, एकजुट रहें और मजबूती के साथ में आम जनता का साथ दें, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाएं, उनके सुख दुख में भागीदार बने। और जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो, उसका मुकाबला करने के लिए एकजुट रहे। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है और सबने मिलकर आज़ादी जंग लड़ी थी। अब जो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी पोल खुलती जा रही है। अभी राहुल गांधी जी ने जो बहस छेड़ी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की, उसके मर्म को समझने का सकता है। सुपरफिशियल बात नहीं करे। उनका मर्म यही था कि एक तरफ हिंदू है जिसके महान संस्कार, संस्कृति, परंपराएं सदियों से है, जिसके भाव ऐसे हैं कि प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का है। और वो ताकि जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है, उनका हिंदू बनना भी स्यूडो है, नकली हिंदू है। वो खाली जिस प्रकार अभी साधु संतों ने जो भाषा काम ली है हरिद्वार में और रायपुर के अंदर, वो शर्मनाक भाषा है। साधु संतों का हम सब सम्मान करते हैं। उनका जो भगवा वस्त्र है वो अपने आप में त्याग का और संस्कार का संदेश देता है। उन साधु संतों में कुछ लोगों ने जो कुछ वाणी निकाली है वो शर्मनाक थी, निंदनीय थी। जितनी निंदा करे उतनी कम है उनकी। और मैं समझता हूँ एक साधु संत ने तो खड़े होकर श्याम सुंदर दास जी ने तो वहीं पे कह दिया मैं इस धर्म संघ से अलग होता हूँ। इसके मायने क्या है तो आप समझ सकते हैं। देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में कांग्रेस संगठन की, उसकी विचारधारा की, उसकी नीतियों की, उसके कार्यक्रमों की और ज्यादा जरूरत होती है।
ये मेरा मानना है। जितनी चिंता करे उतनी कम है। महात्मा गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उनके जन्म दिवस को लेकर मनाना पूरी दुनिया मना रही है। उस व्यक्तित्व के लिए, उस महान आत्मा के लिए, महापुरुष के लिए जिस प्रकार के लफ्ज काम दिए गए साधु संतों द्वारा, उसकी निंदा करे उतनी कम है। आप सोच सकते हो देश की दिशा में ले जा रहे हैं, जो माहौल देश में है उस माहौल के अनुरूप ये लोग अपनी वाणी को सामने ला रहे। आप समझ सकते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है, उस समय समझना पड़ेगा। देखिए, 137वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। हमें गौरव है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जिस कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेताओं ने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। देश को आज़ाद कराने के बाद में कांग्रेस पार्टी के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, चाहे राजीव जी हों, सबने देश के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी शहीद हो गए, लेकिन देश को एक रखा, अखंड रखा। जो आज स्वर्णिम भारत जिसको हम कहते हैं, आजादी के बाद से लेकर के जिस स्वर्णिम भारत का निर्माण हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश आजाद हो रहा था तो ये आरएसएस के लोग, गोडसे की विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, देश को आजाद करने की जो लड़ाई थी, उसको येन केन प्रकारेण कमजोर करने का काम कर रहे थे। अंग्रेजों की मुखबिरी तक का इतिहास हमने कई किताबों में पढ़ा है। मैं समझता हूं ऐसे लोग आज सत्ता में आकर के कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, स्वयं 7 साल का हिसाब दे नहीं रहे। चाहे गरीबी हटाओ का नारा हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे परमाणु परीक्षण की बात हो, चाहे रोजगार देने की गारंटी की बात हो, चाहे सूचना के अधिकार की बात हो, 18 साल के उम्र के व्यक्ति को वोट देने का चाहे अधिकार की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की गारंटी की बात हो, ये तमाम वो फैसले हैं जो इस देश के लोगों को मजबूत करने के लिए, इस देश से गरीबी हटाने के लिए, इस देश के लोगों में सामाजिक समरसता और सबको साथ लेकर के चलने की जो विचारधारा, जो बात की है या काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भाजपा या आरएसएस ने नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने झूठे नारे दे करके और सत्ता हथियाली और अब लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग देश को कमजोर कर रहे हैं। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, उसको अपना बनाया हुआ करने के ऊपर तुले हुए हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म कर रहे हैं, संविधान के पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ने के लिए वापस कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, जो हमारे देश का डीएनए और कांग्रेस पार्टी का डीएनए एक है, उसको वापस सत्ता में लाने के लिए हम सब लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। आज संकल्प लेंगे स्थापना दिवस के दिन कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे लोगों को सत्ता से हटाएंगे और इस देश को एक और मजबूत देश बनाएंगे और विकासशील से विकसित हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। धन्यवाद। 2 दिन प्रशिक्षण शिविर चला, चाहे आप हों या अजय माकन जी हों, एक ही मैसेज दिया कि कांग्रेस मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। जो कांग्रेस के लोग पदों पर आना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस मजबूत करना देखिए, पद तो भरे जाएंगे, लेकिन
कांग्रेस मजबूत होगी तभी ये देश बचेगा, वरना जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही है कि जो दुरुपयोग सत्ता का केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है। आज आप देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में शासन देने की बात करने वाले लोग पीएम केयर फंड के नाम से कितना पैसा इकट्ठा किया, कितने अपने ऑफिसेज बना रहे हैं, कहां से ये पैसा आ रहा है, कहां से 1 नंबर का आ रहा है, कहां से 2 नंबर आ रहा है। लोकपाल की बात करने वाले लोग आज पीएम केयर फंड का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी आपस में नफरत फैलानी पड़े धर्मों के बीच में, उनका एजेंडा एक ही है, हम सत्ता में रहें और सत्ता को हम लोग पूरा दुरुपयोग करें। तो ऐसे में चुनौती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो निडरता के साथ में इस मोदी को और पूरी केंद्र की सरकार को चुनौती दे रहा है, हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहा है। आप देखिए, 1-1.5 महीने पहले राहुल गांधी जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि आप बूस्टर डोज दीजिए, बच्चों के लिए वैक्सीन दीजिए। तो आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। ये तो गनीमत है कि रात को 8 बजे नहीं किया, नहीं पता नहीं क्या क्या कर देते। तो मैं समझता हूं कि आप समझिए, आप स्वयं खुद समझ रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण से अपनी बात पूरी नहीं कह पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं दुनिया को। बाकी दुनिया सारी समझ चुकी है कि मोदी जी देश का भला नहीं कर सकते। मोदी जी को केवल सत्ता में रहना है, अपनी ड्रेसेज चेंज करनी है, धर्म के आधार पे लोगों को बांटना है और विदेशों में भ्रमण करना है। देश की या देश के वासियों की उनको कोई चिंता नहीं। थैंक यू।